तो कटक में खेला गया 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 आई जीत लिया है भारत ने 101 रनों से। क्या कमाल की विक्ट्री भारत के लिए इस पहले ही मुकाबले में। और साउथ अफ्रीका 176 रनों का पीछा कर रही थी, लेकिन सिमट जाती है, निपट जाती है 74 के स्कोर पे। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते हैं, 12.3 ओवर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन इस पहली T20 आई की सबसे बड़ी हेडलाइन, हार्दिक पांड्या द कमबैक मैन। हार्दिक पांड्या, क्या खिलाड़ी हो आप। मतलब बैट के साथ जब फंसी हुई थी भारत, वहां से क्या बैटिंग करी उन्होंने, और फिर गेंद के साथ भी जिस तरीके से डेविड मिलर को किया आउट। ये एक बड़ी पुरानी कहानी है दोस्तों, आपको भी मतलब वो कहानी याद होगी। वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में आउट किया था मिलर को ही। लो फुल टॉस पे कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ पे सूर्य कुमार यादव ने। तो पूरी अगर विक्ट्री की बात करते हैं तो एक कंसेक्यूटिव विक्ट्री भारत के लिए। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे एक सवाल ये भी है कप्तान के ऊपर, वाइस कैप्टन शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि उनके रन्स नहीं आए हैं। तो जरा उनकी भी बात कर लेते हैं और भारत की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। आखिर तक बने रहिए, आखिर तक आप देखिए और फिर बाद में लाइक भी कर देना। लेकिन अगर अभी करना है तो अभी कर दीजिए, आपकी मर्जी है। शेयर भी आप कर सकते हैं हमारे इस चैनल को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। तो ये 3 काम आप फटाफट से कर दीजिए। अब जरा अगर मुकाबले की बात कर लेते हैं, पहले पिच के टॉपिक से एक्चुअली में शुरुआत कर लेता हूं। किसी भी पिच पे दोस्तों हम टिप्पणी तब कर सकते हैं जब दोनों टीमें उस पिच पे अपनी बैटिंग कर लें। जब भारत ने करी बैटिंग, बनाए 175 रन, तो लगा कि कम होंगे यार, क्योंकि बाद में ओस आती है, ओस का बड़ा अफसोस होता है। सेकंड इनिंग में रन चेज वो आसान हो जाता है, लेकिन 175 जब बनाए, और अगर ये स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका केवल 74 पे सिमट जाती है, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है, भारत को 101 रनों से जीत मिल जाती है। तो आप कहेंगे कि साउथ अफ्रीका ने खराब करी है बैटिंग, और ये दर्शा रहा है केवल स्कोर कार्ड नहीं, बल्कि आप खुद भी देख लें कि जिस तरीके से शुरुआत भी हुई थी उनकी, मतलब पावर प्ले में ही विकेट्स का काफी पतन हो गया था। मिडल ओवर के फेज में भी लगातार अंतराल पे विकेट्स गंवा रहे थे, एक भी पार्टनरशिप नहीं बनी। 74 रन पे अगर आप सिमट जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने एक भी ढंग की कोई पार्टनरशिप करी ही नहीं है। और ये एक बड़ा बेकार खेल साउथ अफ्रीका के द्वारा, क्योंकि लड़ाई भी नहीं लड़ी है। लेकिन भारत को ये विक्ट्री जरूर मिली है, 1-0 की बढ़त भी मिल चुकी है। लेकिन भारत के लिए सवाल क्या है, सीख क्या है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है इस पहली T20 आई के बाद कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के रन नहीं बने हैं। शुभमन गिल जरूर वहां कोलकाता टेस्ट में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के चोटिल होने के बाद अब आ रहे हैं टीम में, लेकिन उससे पहले T20 इंटरनेशनल में उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं है शुभमन गिल का। सोशल मीडिया पे लगातार आलोचना की जा रही है। तो शुभमन गिल का रन ना बनाना, सूर्य कुमार यादव का रन ना बनाना, ये टेंशन वाली बात जरूर है, क्योंकि वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है ना। 4 मैच बचते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर 5 खेलने आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर उसके तुरंत बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके कप्तान और वाइस कप्तान रन नहीं बनाते हैं वर्ल्ड कप से पहले इन बाइलैटरल सीरीज में, तो टेंशन वाली बात है। सूर्य कुमार यादव की अगर मैं पहले बात कर लेता हूं तो 2025 में तो वैसे ही बल्ला नहीं चला है। और जब बैटिंग करने आते हैं ना एक्चुअली, और तो ऐसा लगता नहीं है कि खराब फॉर्म में है,
या बैट पे बॉल उतनी अच्छी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, मतलब शॉट को ना एग्जीक्यूट करने में परेशानी हो रही है। ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम स्काई के साथ नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपने देखो आज भी वो जो एक फ्लिक करके छक्का मारा पावर प्ले के दौरान, तो शॉट तो यार कमाल का था। ऐसा लगा नहीं कि बिल्कुल ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, क्योंकि आप शॉट से ही तो देखते हैं कि कैसी बैटिंग आप कर पा रहे हैं, उसके बाद ही तो आप कहते हैं कि क्या फॉर्म है। तो जब शॉट्स खेल रहे हैं तो वो तो बैट पे अच्छी तरह आ रहे हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन के ऊपर सवाल है, क्योंकि जब आपने छक्का लगाया उसके बाद अगर वो जो दूसरा शॉट उन्होंने खेला ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद को घसीटना चाहते थे, और तो शॉट को एग्जीक्यूट करने में वहां पे थोड़ा सा ना विफल हो रहे हैं सूर्य कुमार यादव। फॉर्म की इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि रन्स नहीं आए हैं बड़े, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्म देखो यार क्या है अभी हमारे कप्तान का, लेकिन फॉर्म में उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पारी तभी आएगी सूर्य कुमार यादव के द्वारा जब वो थोड़ा सा समय लेंगे। अब पता है क्या करें, जब भी आते हैं तो वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही थोड़ा सा वहां पे गलती हो रही है कप्तान सूर्य कुमार यादव के द्वारा। नहीं तो वैसे तो फॉर्म देखो अच्छा है सूर्य कुमार यादव का, बस वो एक बड़ी पारी का काफी मतलब लंबा इंतजार हो गया है और उसको खत्म करने की अब वैसे बारी है। तो 4 मैचेस होंगे वैसे सूर्य कुमार यादव के पास भी। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, पहली गेंद पे चौका मार देते हैं, दूसरी गेंद पे स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, और तो यूं नो उनके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे पहले जो ओपनर खेल रहे थे वो मतलब वो तो 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे ना, संजू सैमसन, तो वो दबाव है शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि रन नहीं बनाए हैं इससे पहले, ना एशिया कप में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, ना ऑस्ट्रेलिया दौरे पे चमक पाए, और अब चोटिल होने के बाद यहाँ पे पहली T20I में जबकि वापसी, तो यहाँ पे भी विफल रहा बल्ला, मतलब खामोश रहा बल्ला, तो दबाव उनके ऊपर साफ है। अब शुभमन गिल का गेम क्या है, अब हम बात तो ये करते हैं कि उनको लाया क्यों गया T20I टीम में, क्योंकि संजू सैमसन ने तो कुछ गलत किया नहीं था बतौर ओपनर, तो आपने उनको क्यों हटा के शुभमन गिल को ये जगह सौंप दी ओपनिंग की, तो ये सवाल तो रहेंगे काफी सारे। तो 4 मैचेस उप कप्तान शुभमन गिल के पास भी रहने वाले हैं इस सीरीज में, तो दोनों के ऊपर काफी सारी बातें हैं, दोनों के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है, तो हम तो चाहेंगे कि देखो रन्स बनाएं कप्तान के साथ साथ उप कप्तान भी। पहली T20I की हेडलाइन पे अगर बात कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या है दोस्तों इस पहली T20I के मतलब मैच विनर, मतलब क्या परफॉर्मेंस दे डाली है हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से, मतलब जब बैटिंग करने आए थे तो मैच फंसा हुआ था, वहां से केशव महाराज के खिलाफ वो जो छक्के लगाए, उसके बाद जो पारी खेली, जो फिनिश भी दिया भारत को, वो कमाल है, क्योंकि कितनी महत्वपूर्ण है हार्दिक पांड्या भारत के लिए, कितनी अनमोल है हार्दिक पांड्या भारत के लिए, इस पारी ने ये बताया है, एक बार फिर से ये समझाया है हार्दिक पांड्या दी कमबैक मैन कितनी असरदार हैं भारत के लिए इस T20I पोशाक में, मतलब व्हाइट बॉल में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं हार्दिक पांड्या। तो कमाल की पारी उनके द्वारा, गेंद के साथ जिस तरीके से आउट किया डेविड मिलर को, ये पुरानी दास्तान है, तो एक और चैप्टर जोड़ा है हार्दिक पांड्या ने, एक और ऐसी पारी जिसके चलते भारत को मिली है जीत, तो वेल डन हार्दिक पांड्या। और अगर गेंदबाजी की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने 74 रन केवल बनाए, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे उनका ये बैटिंग स्कोर कार्ड, तो आपको ये कहेगा कि ये किस कद्र की बैटिंग है, क्योंकि क्विंटन डीकॉक का खाता नहीं खुलता है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ईडन मार्करम कप्तान 14 के स्कोर पे वो आउट हो जाते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी 14 बना पाते हैं, उसके अलावा डेवल ब्रेविस जो कि अच्छे नजर आ रहे थे वो केवल 22 रन करके आउट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं डेविड मिलर महज 1 रन,
फरीरा 5 रन बनाकर आउट होते हैं। मार्को यानसेन जिन्होंने गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करी थी, बैटिंग में उनके पास फॉर्म थी, लेकिन वो केवल 12 रन बना पाते हैं। केशव महाराज का खाता नहीं खुलता है। एनरिक नोकिया 1, सिपामला भी 2 और लुंगी एंगीडी भी केवल 2 ही रन बना पाते हैं। तो ये बैटिंग स्कोर कार्ड आपको बताएगा कि किस कद्र की करी है बैटिंग। शर्मिंदा किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस लिहाज की बैटिंग करके। तो सुधार की जरूरत तो है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद वहीं टीम इंडिया जो कि बेहतर से बेहतर हुई है, तो वहीं साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ट्रबल कर रही है, थोड़ा सा संघर्ष कर रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद। तो ये बैटिंग स्कोर कार्ड भी आपको बता देगा कि बैटिंग अच्छी नहीं करी है। लेकिन तारीफ आपको करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की। काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है इस पहली T20 आई में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ये पहली बार खेले हैं भारत में इकट्ठे एक T20 इंटरनेशनल। ये शॉकिंग भी है, ये अनबिलीवेबल भी है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि इससे पहले तो मतलब खेले थे मतलब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा इन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भी, लेकिन भारत में भारतीय सरजमीन पर यह हुआ है पहली बार कि अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह एक साथ खेले हों कोई एक T20 इंटरनेशनल मैच भारत में। तो अगर बात करते हैं भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की, जिस लिहाज से उन्होंने प्रदर्शन किया, तो अगर आप देखते हैं तो अर्शदीप सिंह 2 ओवर डाले, 14 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 17 रन और 2 विकेट इनके नाम भी। वरुण चक्रवर्ती T20 आई में भारत के लिए दुरुप के 21 साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इस पहले T20 आई में भी इंपॉर्टेंट विकेट्स चटका के दिए भारत को, और 3 ओवर में एक मेडन भी डाला है यहाँ पे, और 19 रन देकर 2 विकेट अपने नाम इन्होंने भी करे हैं। उसके अलावा हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट इनके नाम था। डेविड मिलर का शिवम दुबे ने भी जो 3 गेंदें डाली उनको भी वैसे वो 1 विकेट मिला। तो ये तो टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप की भी बात हो गई। अब दूसरा T20 आई खेला जाएगा सीधा न्यू चंडीगढ़ में, खेला जाएगा 11 दिसंबर को, यानी कि कल ही। तो फिर मिलते हैं इस दूसरे T20 आई के मैच प्रीव्यू के साथ, क्योंकि ये पहला T20 आई भारत ने जीत लिया है 101 रनों से। एक विशाल का जीत अर्जित करी है इस पहले मैच में, और 1-0 की बढ़त बना ली है इन 5 मैचों की T20 आई सीरीज में। तो मुलाकात होती है अब आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर के साथ, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है यहीं। तो उसके लिए आप अपने वो 3 काम फटाफट से कर दें, और मिलते हैं फिर 11 दिसंबर को, यानी कि कल, दूसरे T20 आई के मैच प्रीव्यू के साथ। होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।